नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूँ शुभम अग्रहरी। छात्रों, ऐसा आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के लिए बहुत ही तेजी से मांग उठ रही है और यह मांग इतना बढ़ गया है कि धारा 370 को फिर से बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर के विधानसभा से प्रस्ताव भी पास कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इस प्रस्ताव को हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और अपनी मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर से जो धारा 370 को हटाया गया है उसे फिर से बहाल किया जाए, क्योंकि धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान होती थी और धारा 370 हटाने से हमारी पहचान छीन ली गई है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 को बहाल किया जाए। और अभी हाल ही के दिनों में धारा 370 पर बयान देते हुए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने भी अपना बयान दिया था, अपनी राय रखी थी और उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली होनी चाहिए, यानी कि उनके द्वारा भी धारा 370 की बहाली करने का समर्थन किया गया है। जबकि ज्यादातर साधु संतों का मानना है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धारा 370 लगने की वजह से जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और धारा 370 होने की वजह से जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाता था, जो कहीं न कहीं गलत है। जैसे भारत के सभी राज्य एक समान है, वैसे ही जम्मू कश्मीर एक समान होना चाहिए, वहां पर किसी प्रकार का विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने धारा 370 का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वहां पर बहाली होनी चाहिए। और अब शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बयान का खंडन करते हुए तुलसी पीठ पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी इनका खंडन किया है और कहा है कि उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटाया जाना एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सरकार के द्वारा। धारा 370 जो हटाया गया वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और धारा 370 होने की वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता था और धारा 370 होने की वजह से वहां पर बाहरी लोगों का आवागमन कम होता था, क्योंकि वहां पर जो लोग जाते थे वो टूरिस्ट होते थे। लेकिन वहां पर अगर कोई चाहता था कि हम यहाँ पर रह ले तो रहने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता था। वहां पर आप धारा 370 की वजह से जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां पर रह नहीं सकते थे। तो इस तरह की चीजों में अब कमी आई है। अब कोई भी जाकर जम्मू कश्मीर में बस सकता है। तो ऐसे में धारा 370 हटाया जाना स्वागत योग्य कदम है और धारा 370 हटाए जाने से जम्मू कश्मीर जो है भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा बन चुका है। अब वहां पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं रह गया है। जबकि कुछ जबकि कुछ कट्टरपंथी लोग आज भी चाहते हैं कि धारा 370 की बहाली कर ली जाए, जिससे कि जम्मू कश्मीर को वह अपने तरीके से चला सके, वहां पर आतंकवादी गतिविधि कर सके और देश को बांटने का कार्य कर सके, जो कहीं न कहीं गलत है। धारा 370 की बहाली नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने भारत को एक बनाया था और भारत एक ही रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए विभाजन की स्थिति पैदा कर दी गई थी, जो कहीं न कहीं गलत था और हम सभी लोगों का दायित्व बनता है कि हम सभी लोग राष्ट्र प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र को अखंड करने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थल है, अमरनाथ जी का पवित्र स्थल है और महर्षि कश्यप ऋषि का तपोभूमि है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा, वहां पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इन सभी धार्मिक स्थलों को हम अपने भारत से जोड़कर रखें और धारा 370 को बहाल करने से सरकार को रोका जाए। धारा 370 अगर बहाल हो जाएगा तो फिर से पहले वाली स्थिति बन जाएगी और वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि धारा 370 को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी और स्वामी रामभद्राचार्य जी आमने-सामने आ चुके हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर टिप्पणी करते हुए यहाँ तक कह दिया कि वह अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन वह असल में शंकराचार्य है ही नहीं, वह जबरदस्ती शंकराचार्य बन बैठे हैं। तो ऐसे में कोई जबरदस्ती बन जाए तो वह शंकराचार्य नहीं हो सकता। शंकराचार्य के लिए एक नियमावली बनी हुई है, उस हिसाब से शंकराचार्य का चुनाव होता है। वह जबरदस्ती तरीके से शंकराचार्य बने हुए हैं, वह असल में शंकराचार्य नहीं है। तो ऐसे में अब कहीं न कहीं यह देखा जा सकता है कि धारा 370 को लेकर
काफी विवादें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी धारा 370 को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।